भिवानी महेंद्रगढ़ पर जबरदस्त टक्कर। ध्यान से देखिएगा, भिवानी महेंद्रगढ़ के किस क्षेत्र से किसको कितनी बढ़त, कौन मार रहा है बाजी। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कांग्रेस समर्थकों की तरफ से और बीजेपी समर्थकों की तरफ से डाटा दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब की बार कहां से कितनी बढ़त जो है ली जा रही है, कौन बाजी मार रहा है, जो है बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों की तरफ से दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वही डाटा आपके सामने शेयर करेंगे। अभी तक हमने कोई डाटा जो है एग्जिट पोल के रूप में जारी नहीं किया है। 1 जून को शाम को हम एग्जिट पोल के तौर पर जारी करेंगे। उससे पहले यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से डाटा दिखा देते हैं कि कांग्रेस समर्थकों ने कहां से कितनी लीड लेते हुए दिखाया है, किसको कितनी लीड दी है। तो शाम से बात करें तो धर्मवीर सिंह को 76,200 तो दान सिंह को 63,540 वोट आते हुए दिखाया है। तो धर्मवीर सिंह को 12,660 की लीड दिखाई गई है। दादरी की बात करें तो यहाँ पर धर्मवीर सिंह को 48,488 तो दान सिंह को 62,663, यानी कि यहाँ पर दादरी में दान सिंह को 14,175 वोटों से आगे दिखाया है। बारडा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को 28,914 वोट आते हुए दिखाया है और राव दान सिंह को 70,105 यानी 41,191 वोटों की लीड राव दान सिंह जी को आते हुए दिखाया है। भिवानी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 66,214 वोट आते हुए दिखाया है धर्मवीर सिंह को। दान सिंह को दिखाया 63,151 और तो 3,063 वोटों की लीड धर्मवीर सिंह को आते हुए दिखाई है। लोहारू की बात करें तो लोहारू से 47,984 वोट आते हुए दिखाया गया है बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को और 69,516 वोट आते हुए दिखाया है राव दान सिंह को। तो 21,532 वोट की लीड कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को आते हुए दिखाए हैं। नांगल चौधरी की बात करें तो 11,000 की लीड बीजेपी प्रत्याशी को दिखाई है, जिसमें 48,000 वोट आते हुए धर्मवीर सिंह को, 37,000 वोट आते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को दिखाया गया है। नारनौल की बात करें तो 44,360 वोट धर्मवीर सिंह को आते हुए दिखाया है और 47,250 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को आते हुए दिखाया है, यानी 2,690 वोटों की लीड दिखाई गई है। अटेली की बात करें तो 65,000 वोट आते हुए बीजेपी प्रत्याशी को दिखाया है और 53,000 की लीड जो है कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को आते हुए दिखाया है। 53,000 वोट जो है आते हुए दिखाए हैं। लीड 12,000 की बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की है, ये ध्यान रखिएगा। अटेली से 65,000 और 53,000 वोट आते हुए बीजेपी और कांग्रेस को दिखाए हैं और 12,000 की लीड जो है बीजेपी प्रत्याशी की है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ से 49,860 वोट आते हुए धर्मवीर सिंह को दिखाया है और 80,250 वोट आते हुए राव दान सिंह को दिखाया है। 30,390 वोटों की लीड दिखाई गई है राव दान सिंह को। तो टोटल वोट बीजेपी प्रत्याशी को दिखाया गया है कि 4,75,020 वोट आते हुए दिखाया है। कांग्रेस प्रत्याशी को 5,46,475 वोट आते हुए दिखाया है और कांग्रेस समर्थकों की तरफ से कहना है कि 41,455 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जीत सकते हैं। ये कांग्रेस समर्थकों का दावा है कि 70,000 प्लस वोटों से जो है कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जीत सकते हैं। लेकिन अब बीजेपी समर्थकों का दावा देखते हैं। ये देखिएगा बीजेपी समर्थकों का दावा। बीजेपी समर्थक कह रहे कि तुसाम से राव दान सिंह को 58,000 वोट आ सकते हैं, धर्मवीर सिंह को 79,000 यानी कि 21,000 वोटों की लीड तुसाम से बीजेपी प्रत्याशी ले सकते हैं। दादरी से 52,000 वोट राव दान सिंह को, 68,000 वोट धर्मवीर सिंह को, यानी 16,000 की लीड धर्मवीर सिंह को मिल सकती है। बारडा से 60,000 वोट राव दान सिंह को, 38,000 वोट जो है धर्मवीर सिंह को मिल सकते हैं, यानी कि 22,000 की लीड कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को मिल सकती है। भिवानी से 48,000 वोट राव दान सिंह को, 74,000 वोट धर्मवीर सिंह को मिल सकते हैं, यानी कि 26,000 वोटों की लीड धर्मवीर सिंह को भिवानी से दिखाई है। लोहारू की बात करें तो 54,000 वोट आते हुए दिखाए हैं कांग्रेस प्रत्याशी को और 62,000 वोट आते हुए दिखाए हैं बीजेपी प्रत्याशी को। लगभग 8,000 वोटों की लीड यहाँ पर दिखाई गए हैं। नांगल चौधरी की बात करें तो यहाँ पर 38,000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को, 48,000 वोट बीजेपी प्रत्याशी को आते हुए दिखाए हैं, यानी 10,000 की लीड नांगल चौधरी से धर्मवीर सिंह निकाल सकते हैं। नारनौल की बात करें तो 40,000 और 47,000 दिखाया, यानी 1,000 की लीड इसमें धर्मवीर सिंह को दिखाया है। अटेली से 53,000 की लीड जो है कांग्रेस प्रत्याशी को और 65,000 वोट इसमें लीड नहीं, सॉरी, अटेली से 53,000 वोट जो है कांग्रेस प्रत्याशी को और 65,000 वोट धर्मवीर सिंह को आते हुए दिखाए हैं। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को 70,000 और 60,000 धर्मवीर सिंह को आते हुए दिखाया, 10,000 की लीड राव दान सिंह को आते हुए दिखाए हैं। तो बीजेपी समर्थकों का टोटल है कि 4,79,000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को आ सकते हैं और 5,41,000 वोट धर्मवीर सिंह को आ सकते हैं। बीजेपी समर्थकों का मानना है कि लगभग 70,000 वोट से धर्मवीर सिंह विजय हो सकते हैं।
तो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है वो भी भिवानी महेंद्रगढ़ से 70,000 प्लस वोटों से जीत का दावा ठोक रहे हैं। तो बीजेपी समर्थक भी कह रहे हैं कि 70,000 वोटों से धर्मवीर सिंह जीत सकते हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितने कांटे का मुकाबला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 50 या 70,000 की जो आगे पीछे की बात की जा रही है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर ज़बरदस्त मुकाबला है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है कि किस सीट से कौन जो है चुनाव जीत सकता है? कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।